हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। उसका आपको हल्का हल्का सा रिव्यू करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था टिश्यूज़। सिंपल टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कंबाइन करके बनाते हैं टिश्यू, जिनका कि स्ट्रक्चर सेम होती है और फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो मेनली ये 4 टाइप के होते हैं। पहला था एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिसमें सेल्स जो होते हैं हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसमें कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। एपिथेलियल टिश्यू के आगे हमने टाइप्स पढ़े थे, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है जिसमें कि सिंगल लेयर होती है सेल्स की, और ये हमारे मेनली सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी कैविटीज़ पे प्रेजेंट होते हैं, मेनली आउटर सरफेस पे। तो ये फर्दर 3 टाइप के थे, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। और जो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम था उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लेयर्स जो होती हैं सेल्स की वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल एपिथेलियम के। उसके भी फर्दर 2 टाइप्स थे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये तो सब हमने डिटेल में पहले पढ़ लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये मोस्टली अबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है बॉडी में। इसमें क्या होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं वो वाइडली स्प्रेड करते हैं फ्रॉम ईच अदर देन इन द एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल में क्या था, सेल्स जो थे वो क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू इसमें हमारे सेल्स जो है वो वाइडली स्प्रेड होते हैं और इसमें क्या होता है, हमारे पास इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो मेनली किस सेल्स के बनते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और मैक्रोफेजेस, इन सब सेल्स से बने होते हैं। मेनली इसका फंक्शन क्या है, जैसे हमने फर्स्टली में पढ़ा था, कनेक्टिव है तो मेन इसका काम क्या है, कनेक्ट करना और सपोर्ट करना। तो इसका मेन काम है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एनर्जी स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, प्रोटेक्शन करता है और इंसुलेशन करता है हमारे सेल्स की। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ के क्या क्या टाइप्स हैं? सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। सेकंड वन है हमारा एडिपोज टिश्यू। थर्ड वन है हमारा रेटिकुलर टिश्यू, जिसको हम लिम्फोइड टिश्यू भी बोलते हैं। फोर्थ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है कार्टिलेज, बोन, और नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सब क्या है, हमारे टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो इसको हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आ गया हमारा लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, हमारी सबसे जनरलाइज्ड टाइप है, प्रेजेंट है, जो कि बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसमें जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो सेल में सॉलिड होता है, जिसमें कि बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ फैट सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल्स जो होते हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यू में भी होते हैं, इसमें भी कुछ फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं। कौन सा टिश्यू है ये? जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो कनेक्टिव टिश्यू के जो है वो बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स में पाया जाता है। तो जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या होता है, बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में पाया जाता है। उसमें क्या होता है, ये क्या है, हमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज़, जो बाकी टिश्यूज़ हैं उनको कनेक्ट करता है और उनको सपोर्ट प्रेजेंट करता है। ये है हमारा लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड वन है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो मेनली उसमें क्या होता है, हमारे फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम एडिपोसाइट्स। ये मेनली जो फैट्स लोग होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है। इट कंटेन्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन मैट्रिक्स। ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू, एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है न्यू बॉर्न बेबीज़ में, और जो हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है मेनली जो पीपल मोटे होते हैं, ये जिनमें ओबेसिटी कोज होती है उनमें होता है। और जो लोग अंडर वेट होते हैं उनमें ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू।
जो वाइट एडिपोज टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मेनली मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है और अंडर स्किन होता है, जहाँ पर ये एज अ थर्मल इंसुलेटर एक्ट करता है और ये हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है ये मेनली, इसमें क्या होता है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जैसे कि छोटे बच्चों को गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए उनमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है। जो वाइट एडिपोज टिश्यू है वो पाया जाता है डीप इन द लेयर ऑफ स्किन, ब्रेस्ट और बटक्स। नाउ हमारी थर्ड टाइप है लिम्फॉइड रेटिकुलर टिश्यू। फर्स्ट वन थी हमारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज और अरेओलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड वन था हमारा एडिपोज टिश्यू। थर्ड वन है हमारा लिम्फॉइड रेटिकुलर टिश्यू। लिम्फॉइड रेटिकुलर टिश्यू क्या है, ये सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, जब जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर में दिखाया था। जो हमारा लिम्फॉइड रेटिकुलर टिश्यू है ये मेनली सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है इसका, उसके आगे उसकी ब्रांचिंग होती है। इसके अंदर रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसका नाम है लिम्फॉइड। तो लिम्फॉइड जो होता है वो लिम्फ में प्रेजेंट होता है और इसमें मेनली हमारे क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फाउंड इन द लिम्फ नोड्स एंड ऑल द ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फोर्थ वन है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसमें मोर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं और फ्यूअर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहले हमने पढ़ा था लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं देन द लूज कनेक्टिव टिश्यूज से। इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक है हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर टू टाइप्स का है, उस पहला है उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वन इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये मेनली हमारा क्लोज्ड पैक्ड बंडल से बना होता है कोलेजन फाइबर्स के, जिसमें कि मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है और कुछ फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली हमारा कहाँ पे पाया जाता है, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में और फेशिया में। फेशिया मीन्स फेशियल सेल्स में। जो हमारा इलास्टिक होता है वो क्या करता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकॉइल। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड बंडल्स होते हैं, लेकिन जो इलास्टिक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको हम एक्सटेंशन कर सकते हैं उसकी और उसको रिकॉइल भी कर सकते हैं सेल्स को। ये फ्यूअर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इलास्टिक फाइबर है ये मेनली सिक्रीट होता है बाय फाइब्रोब्लास्ट्स के। ये प्रेजेंट होता है हमारा मेनली इनलार्जमेंट ब्लड वेसल्स में, ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में जहाँ जैसे कि वहाँ पे फर्दर डिवाइड्स होते हैं, हमारे एल्वुलर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है इलास्टिक सेल्स। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस टिश्यू, जो है जैसे कि हमने बताया लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है, टेंडन्स में प्रेजेंट होता है और फेसियस में प्रेजेंट होता है। तो लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट जो होता है एक तरह से गम होता है जो कि अटैच करता है हमारी बोन को बोन से, एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करता है, उस गम को हम बोलते हैं लिगामेंट। और टेंडन्स क्या होता है, टेंडन्स जो होता है वो हमारी मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं टेंडन। तो ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है लिगामेंट्स और टेंडन्स में। लिगामेंट जो होता है वो क्या करता है, हमारी बोन को बोन से अटैच करता है और जो हमारा टेंडन्स है वो अटैच करता है हमारे मसल्स टू बोन। नेक्स्ट टाइप है हमारी कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या है, सेल्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स रेनफोर्स्ड बाय कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में आपको बताया हुआ है 3 तरह की टाइप होती है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में क्या होती है, ये स्मूथ ब्लूइश वाइट टिश्यू होता है, ब्लूइश वाइट कलर का टिश्यू होता है। क्रोंडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन स्मॉल ग्रुप्स विद इन द सेल एंड मैट्रिक्स इज स्मूथ एंड सॉलिड। इसमें जो हमारे क्रोंडोसाइट्स क्या होते हैं
वो छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं सेल्स के, और जो कि वो उसका मैट्रिक्स होता है वो स्मूथ होता है और सॉलिड होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स में हेल्प करता है। और सेकंड क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये मेनली लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है, इन द पार्ट्स ऑफ लायरेक्स, ट्राकिया एंड ब्रोंकाई पे प्रेजेंट होते हैं। ये थे हमारे हाइलिन कार्टिलेज। सेकंड वन है हमारा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो डेंस मटेरियल का बना होता है। जैसे ये टाइप्स है डेंस मटेरियल कनेक्टिव टिश्यू की, तो फाइब्रोब्लास्ट जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे डेंस मासेस प्रेजेंट होते हैं और उसमें वाइट कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में। ये एज़ कम्पेयर टू हाइलिन कार्टिलेज सिमिलर ही होता है, बस इसमें क्या होता है, सेल्स जो होते हैं हमारे वाइडली डिस्पर्स्ड होते हैं। It is tough, slightly flexible and found between the pads of intervertebral discs. ये थे हमारी फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज। इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं और ये मेनली कहाँ होते हैं, हमारे ईयर बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। फाउंड इन पिन्ना और ईयर लोब और एपिग्लोटस में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज। नेक्स्ट है गई हमारी बोन। ये बोन की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। मेनली क्या है, जो बोन्स होती हैं ये इसमें क्या होते हैं, हमारे डाईफाइसिस होती हैं और एक हमारा डाईफाइसिस शाफ्ट होती है और दो हमारे एपीफाइसिस होते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में है हमारे एपीफाइसिस होते हैं और जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको हम डाईफाइसिस बोलते हैं। इसके बिल्कुल कॉर्नर में जो होते हैं हमारी वो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, बीच में स्पॉन्जी बोन होती है और जो बीच का पोर्शन है उसको हम मेडुलर कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर एक येलो कलर का मटेरियल होता है जिसको हम येलो बोन मैरो बोलते हैं। डाईफाइसिस जो होता है वो कंपैक्ट बोन होती है हमारी, जो कि सेंट्रल मेडुला कैनाल में प्रेजेंट होती है, कंटेनिंग येलो बोन मैरो, फैटी येलो बोन मैरो। जो डाईफाइसिस है उसके अंदर सेंटर में एक येलो कलर का मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। सेकेंड है हमारा एपिफाइसिस, जो कि अदर एंड्स पे प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स एन आउटर कवरिंग ऑफ कंपैक्ट बोन विद कैंसलेस बोन इनसाइड। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन में हमारे पास जाते हैं दो तरह की बोन्स होती हैं, एक होती है स्पॉन्जी बोन और एक होती है कंपैक्ट बोन। जो स्पॉन्जी बोन्स होती है उनका हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनी कॉम्ब आपने देखा होगा, बिल्कुल वो कंपोज्ड होता है, बिल्कुल उसके मतलब सेल्स होते हैं एक दूसरे से हाईली कनेक्टेड होते हैं। तो जो हमारा ये स्पॉन्जी बोन होता है ये भी उसी तरह का होता है, हनी कॉम्ब की तरह। जो कंपैक्ट बोन है ये सॉलिड और डेंस अपीयर होती है, इसकी सॉलिड और डेंस अपीयरेंस होती है इसकी। बोन्स आर कवर्ड बाय आउटर मेम्ब्रेन। बोन्स जो होती है वो बाहर से एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिसको कि हम पेरिस्टोनियम कहते हैं, पेरियोस्टेरम कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है ओस्टियोब्लास्ट जो कि फॉर्मेशन ऑफ बोन में हेल्प करता है और सेकंड वन होता है ओस्टियोक्लास्ट जो कि ब्रेकिंग ऑफ बोन में हेल्प करता है। और ये दोनों सेल्स जो होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, ये रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स में हेल्प करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सस्पेंडेड इन फ्लूइड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि ये फ्लूइड के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मेनली कनेक्टिव टिश्यू। ये मेनली हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्लड और लिम्फ में। तो ये हमारा आज का टॉपिक इतना ही था, कनेक्टिव टिश्यू। सो थैंक यू।